आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी। मैं अनुज कुमार। आइए शुरू करते हैं आज का न्यूज बुलेटिन मेन हेडलाइंस के साथ। महंगाई से जूझ रही जनता को एक और झटका। सरकार ने 50 रुपए बढ़ाए घरेलू गैस सिलेंडर के दाम। मणिकर्ण के चोज नाला में बादल फटने से भारी तबाही, 4 लोग बहे, 3 कैंपिंग साइट और एक पुल भी क्षतिग्रस्त। शिमला में ढली के पास सड़क से गुजर रहे मुसाफिरों पर पहाड़ी से गिरा मलबा, एक किशोरी की मौत, 2 गंभीर रूप से घायल। हिमाचल में उफान पर नदी नाले, मलाना में महिला की मौत, रामपुर किन्नौर में भी भूस्खलन से दहशत। केंद्र से चल रहा विपक्ष को अस्थिर करने का खेल, सरकार पर बरसी कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष प्रतिभा सिंह। धर्मगुरु दलाई लामा ने मैक्लोडगंज में मनाया 87वां जन्मदिन, प्रधानमंत्री ने फोन पर दी बधाई, सीएम ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से दी शुभकामनाएं। एचआरटीसी में ऑनलाइन टिकट बुक करने पर महिलाओं को किराए में नहीं मिलेगी 50% की छूट। 20 जुलाई से होगा पंचायत सचिव भर्ती का टाइपिंग टेस्ट, प्रदेश भर में भरे जाने हैं 239 पद। और अब समाचार विस्तार से। महंगाई से जूझ रही जनता को एक और झटका लगा है। सरकार ने घरेलू गैस सिलेंडर के दाम 50 रुपए बढ़ा दिए हैं। घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतों में बुधवार को 50 रुपए का इजाफा हो गया। इससे पहले जून माह में इसके दाम 6 रुपए प्रति सिलेंडर बढ़ाए गए थे। हिमाचल में घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत अब 1112 रुपए पहुंच गई है, जबकि शिमला में यह सिलेंडर 1155 रुपए में मिलेगा। हालांकि व्यावसायिक गैस सिलेंडर के दामों में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। कमर्शियल सिलेंडर के दाम 8 रुपए कम हुए हैं। आए दिन बढ़ रही महंगाई से जनता पर आर्थिक बोझ बढ़ रहा है। जहां मकान बनाने के लिए निर्माण सामग्री के दामों में बढ़ोतरी हो रही है, वहीं गैस सिलेंडरों के दामों में बढ़ोतरी से लोगों को खाना बनाना भी महंगा पड़ेगा। बरसात ने हिमाचल में कहर बरपाना शुरू कर दिया है। बुधवार सुबह कुल्लू के मणिकर्ण में बादल फटने से व्यापक तबाही का मंजर देखने को मिला है। मणिकर्ण के चोज नाला में बुधवार सुबह बादल फटने से भारी तबाही हुई। बारिश से चोज नाले में बाढ़ आने से जहां 4 लोग बह गए, वहीं एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। इसके अलावा एक गेस्ट हाउस, 3 कैंपिंग साइट, फिश फार्म और गौशाला भी बाढ़ में तबाह हो गई, जबकि 4 गौएं भी पानी के तेज बहाव में बह गईं। यही नहीं, बाढ़ इतनी भयंकर थी कि कई मकान और बागीचे भी इसकी चपेट में आ गए। बाढ़ से कसोल में भारी भूस्खलन से यातायात जाम हो गया, जिसके चलते सैकड़ों पर्यटक बीच राह में फंसे रहे। प्रशासन ने भी ताजा हालात को देखते हुए मणिकर्ण जाने वाले पर्यटकों को भुंतर में ही रोक दिया, ताकि स्थिति पर काबू पाया जा सके। सूचना मिलते ही शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर मौके पर पहुंचे और हालात का जायजा लिया। बहरहाल एनडीआरएफ की टीम मौके पर जुटी हुई है और मलबे को हटाया जा रहा है, ताकि स्थिति को सामान्य किया जा सके। जो जानकारी मिली है कि उसमें 5 लोग मिसिंग थे, लेकिन अभी कुछ देर पहले ये पता चला है कि जो मलाना की तरफ जो मिसिंग एक महिला थी, उनकी डेड बॉडी मिल चुकी है और वो मलाना गांव की ही रहने वाली हैं, और बाकी 4 की अभी यानी तलाश जारी है। और उसके अतिरिक्त ये भी है कि चोज गांव में वहाँ पर 3 कैंपिंग साइट का नुकसान हुआ है और 3 घर बह गए हैं, और लगभग 4 के करीब मवेशी भी बह गए हैं, और उसके अतिरिक्त कुछ लोगों का आंशिक रूप से भी नुकसान हुआ है। तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी है। बारिश के बीच राजधानी शिमला में एक दर्दनाक हादसा पेश आया है, जिसमें 14 वर्षीय किशोरी की मौत हो गई है। शिमला में बुधवार सुबह ढली टनल के पास भारी भूस्खलन हुआ, जिसकी चपेट में सड़क किनारे से गुजर रही 3 युवतियां आ गई। हादसे में 14 वर्षीय किशोरी की मौत हो गई, जबकि 2 गंभीर रूप से घायल हो गई, जिन्हें इलाज के लिए आईजीएमसी भेजा गया है। मृतक किशोरी की पहचान करीना पंजाब के रूप में हुई है, जबकि घायलों में आशा और कुलविंदर शामिल हैं। ये सभी एक ही परिवार से हैं। एसपी शिमला मोनिका भुटुंगरू का कहना है कि पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। भारी बारिश ने कुल्लू, किन्नौर और रामपुर में खूब कहर ढाया है। मंगलवार रात को और बुधवार सुबह हुई तेज बारिश से नदी नाले उफान पर आ गए हैं।
कुल्लू के मलाना नाले में आई बाढ़ ने बुधवार को एक महिला की जान ले ली, जबकि 6 घोड़े भी पानी में बह गए। हालांकि निजी प्रोजेक्ट के 30 कर्मचारियों को सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया गया, जबकि महिला के शव को भी निकाल लिया गया है। उधर रामपुर बुशहर में झाकड़ी के पास बरौनी नाला में भारी बारिश के कारण मलबा आने से NH5 अवरुद्ध हो गया। भूस्खलन से मार्ग पर बड़े बड़े पत्थर गिरने से विभागीय मशीनरी को भी मार्ग बहाली में दिक्कतों का सामना करना पड़ा। इसके अतिरिक्त सिरमौर के नौहराधार में बारिश के बीच नाले में भारी बाढ़ आने से शिवपुर चारना मार्ग करीब 10 घंटे बंद रहा। इससे सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लगी रही। बारिश से किन्नौर में भी नदी नालों का जलस्तर बढ़ने से स्थानीय लोग सहम उठे हैं। बाढ़ से किसी बड़े नुकसान की सूचना नहीं है, लेकिन लोगों को लैंडस्लाइड को लेकर दहशत है। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने कहा है कि भाजपा लोकतांत्रिक व्यवस्था को अस्त व्यस्त करने में जुटी है। मीडिया पर दबाव बनाया जा रहा है। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने कहा कि विपक्ष और दूसरे दलों की सरकारों को अस्थिर करने का एक बड़ा खेल खेला जा रहा है, जो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। प्रतिभा सिंह जनजातीय क्षेत्रों लाहौल स्पीति, चंबा के पांगी और कुल्लू का अपना 9 दिवसीय दौरा पूरा कर शिमला लौट आई हैं। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। कांग्रेस को बदनाम करने के लिए इस तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। भाजपा नेता इन बयानों को सोशल मीडिया के माध्यम से आगे प्रचारित करने में लगे हैं, जबकि इस मामले में राष्ट्रीय मीडिया की भूमिका भी संदेहजनक है। इसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस आगामी दिनों में इसके खिलाफ मुहिम चलाएगी। तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा ने बुधवार को मैक्लोडगंज स्थित मुख्य बौद्ध मंदिर में अपना 87वां जन्मदिन मनाया। इस मौके पर कई हस्तियां मौजूद रहीं। धर्मगुरु दलाई लामा ने बुधवार को तिब्बती रीति रिवाज के साथ अपना जन्मदिन मनाया। इस मौके पर हॉलीवुड एक्टर रिचर्ड गेयर मौजूद रहे, जबकि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कार्यक्रम में जुड़े। हालांकि इससे पहले सीएम का धर्मशाला आने का कार्यक्रम था, लेकिन मौसम खराब होने की वजह से वह नहीं जा सके। इस दौरान तिब्बती समुदाय के लोगों ने मैक्लोडगंज स्थित मुख्य बौद्ध मंदिर में पूजा अर्चना कर उनकी लंबी उम्र के लिए प्रार्थना की। निर्वासित सरकार के प्रधानमंत्री पेम्पा सेरिंग ने बताया कि दलाई लामा ने 86 वर्ष की आयु पूरी कर ली है। हमें खुशी है कि वह अभी बिल्कुल स्वस्थ हैं। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दलाई लामा से फोन पर बातचीत की और उन्हें जन्मदिन की बधाई दी। आज पूरी दुनिया मना रही है, हम नहीं मना रहे। आज पूरी दुनिया में एक उत्सव है और हिज होलीनेस जो एक एम्बेसडर ऑफ पीस हैं इस पूरी दुनिया के अंदर, आज हमारे लिए एक बहुत बड़ा गर्व का विषय है कि वो धर्मशाला और हिमाचल प्रदेश में रहते हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने खुद यहाँ पर चल के आना था, पर मौसम बहुत ख़राब था, सुबह उनका हेलीकॉप्टर टेक ऑफ नहीं कर सका और मुझे उन्होंने कहा था कि आप पर्सनली वहाँ जाएंगे और मेरे ब्याह पे उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। हिज होलीनेस के जन्मदिन पे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने लाइव टेलीकास्ट से अपना जो है मैसेज यहाँ पे दिया है। मैं उनके ब्याह पे यहाँ पे बधाई देने के लिए आया। TMT प्लस वाटर टैंक की दीवारें मोटी परत की होने के कारण मजबूत होती हैं, जिसकी वजह से एक्सट्रीम सर्दी या गर्मी में भी वाटर टैंक को कोई नुकसान नहीं पहुंचता। हिमाचल सरकार ने हाल ही में महिलाओं को बस किराए में 50% छूट की व्यवस्था की है। अब इसमें एक और नया फैसला आ गया है, आइए जानते हैं। हिमाचल में सफर करने पर महिलाओं को HRTC की बसों में 50% की छूट कंडक्टर से टिकट लेने पर ही मिलेगी, जबकि ऑनलाइन टिकट बुकिंग करने पर किराए में किसी तरह की रियायत नहीं मिलेगी। ऑनलाइन टिकट बुक करने पर HRTC की बसों में छूट न मिलने से प्रदेश की महिलाएं परेशान हैं। न सिर्फ महिलाओं को मिलने वाली 50% छूट व अन्य किसी भी प्रकार व पास का लाभ ऑनलाइन टिकट बुक करवाने पर नहीं मिल रहा है। HRTC अधिकारियों का कहना है कि HRTC बसों में छूट सिर्फ कंडक्टर द्वारा टिकट लेने पर मिलेगी। ऑनलाइन छूट इसलिए नहीं दी जा रही है क्योंकि ऐसे में धोखाधड़ी होने की संभावनाएं ज्यादा रहती हैं। किसी के नाम से कोई और ही व्यक्ति टिकट करवा सकता है। पंचायत सेक्रेटरी बनने का सपना संजोए युवाओं के लिए एक राहत भरी खबर है। रिटन टेस्ट के बाद अब टाइपिंग टेस्ट की तारीख तय हो गई है। पंचायत सचिव भर्ती के लिए तकनीकी शिक्षा बोर्ड धर्मशाला की ओर से तिथि तय कर दी गई है। पंचायती राज विभाग के अध्यक्ष ऋग्वेद ठाकुर ने बताया कि पंचायत सचिव भर्ती के लिए तकनीकी शिक्षा बोर्ड ने 20 से 22 जुलाई की तिथि निर्धारित की है। ये प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरांत शीघ्र ही 239 पंचायत सचिव पंचायतों में नियुक्ति के लिए उपलब्ध हो जाएंगे।
तकनीकी सहायकों के नए सृजित 124 तथा पहले से ही रिक्त 40 पदों की भर्ती प्रक्रिया उपमंडल अधिकारी की अध्यक्षता में गठित कमेटी द्वारा शीघ्र आरंभ कर दी जाएगी। बता दें कि प्रदेश सरकार ने हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के माध्यम से पंचायत सचिवों के 239 पदों पर भर्ती के लिए लिखित परीक्षा करवाई थी और करीब 27,000 अभ्यर्थियों ने ये परीक्षा दी है। और अब प्रदेश भर की बड़ी खबरें चलते चलते में। इंदौरा में पकड़ा जाली आईएएस अफसर, ब्रेन ट्यूमर के बहाने लोगों से ऐंठ रहा था पैसे। 10 जुलाई को होंगे संस्कृत शिक्षक परिषद के त्रैवार्षिक चुनाव, बिलासपुर के कोठीपुरा में जुटेंगे अध्यापक। हिमाचल में 20,000 लावारिस पशुओं को मिला ठिकाना, चालू वित्त वर्ष में स्थापित होगी 5 बड़ी गौ सेंचुरी। गृह विभाग करेगा एक्साइज में भर्ती की निगरानी, जीएसटी में खाली 9 और 64 अन्य पदों पर होगी। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी। देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी।